हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो शायद मुझे लग रहा है सभी को सभी उसके लिए परेशान रहते होंगे कि जो वेजिटेबल लगाते हैं, वो फिर उन वेजिटेबल को कैसे बचाना होता है। जैसे हमारी स्पैरो होती है, गिलहरीज़ होती है और बहुत सारे ऐसे जो कीड़े-मकोड़े या फिर इंसेक्ट्स या फिर जो स्पैरोज़ वगैरह, बर्ड्स वगैरह होती है, मतलब उनसे कैसे हम अपने पौधे को बचाएँ। जैसे हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल जब रेडी हो जाती है हार्वेस्ट करने को, और जब पक्षी अपनी चोंच मारते हैं और उसको कैसे खाते हैं। चलो मानते हैं कि पक्षियों को भी खाना चाहिए, उनके लिए भी है ये, लेकिन हम लोग बड़े चाव से अपने गमले में लगाते हैं। हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है, उसके बावजूद हम सोचते हैं कि हमारी जो वेजिटेबल है उसको पक्षी ना खाए, उसको वो बची रहे, वो सारी जो वेजिटेबल है हमारी। तो फिर उसको हम कैसे बचाएँ? क्या करें उसके लिए हम? जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से, देखो मतलब पूरी कुतर दी हुई मेरी जो वेजिटेबल जो मैंने गमले पे लगा के रखी है टेरेस पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरी फलियों को वेस्ट कर देते हैं और फिर बीच में इस तरह से रह जाते हैं कुछ एक फलियाँ। तो उसको मतलब क्या करना चाहिए? या फिर मतलब आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का सजेशन, मतलब कोई राय दे मुझे कि भई हाँ, इसको किस तरह से बचाना है, और मेरे पास जो राय है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे अब क्या लग रहा है कि इसको कैसे बचाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ अपने मन की, जो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे तो हम लोग नहीं देते हैं चिड़िया को कुछ भी खाने को, तो चलो इसी बहाने उनको जो तूने लगाई है वेजिटेबल वो कम से कम इसको खाकर अपना पेट तो भर देंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अगर वो खा रहे हैं तो उनको खाने दें। चलो वो तो एक नॉर्मल सी एक ऐसे होगी बात कि भी हाँ, चलो कोई बात नहीं, पक्षी खा रहे हैं खाने दो। कम से कम गमले में लगी हुई तो है, अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं भाई। पर एक जेन्युइन सी बात है कि हमें अपने जो पौधे होते हैं उसको कैसे, जो वेजिटेबल्स लगी हुई होती है उसको कैसे बचाना चाहिए हमें स्पैरो से, किसी भी चीज़ से। तो ऐसे तो फिर आप लोग ग्रीन हाउस लगा सकते हैं, ग्रीन हाउस तो बहुत महँगा पड़ जाएगा। तो फिर मैं जो मुझे लग रहा है, या फिर आप नेट लगा लें। नेट से ऐसा होगा, कवर कर लें अपने एरिये को, तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि जो स्पैरो वगैरह है, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं आएगी। अगर आप ओपन लगा के रखोगे टेरेस पे तो इस तरह से तो फिर पक्षी तो फिर खाएँगे। जैसे अभी देखो, आप देख सकते हैं कि हार्वेस्ट करने को हो रखी है ये देखो हार्वेस्ट करने को रखी है, लेकिन अभी ऐसे है, कल सुबह तक देखोगे आप तो और इसकी जो फलियाँ हैं, मतलब इनको और ज़्यादा खाया हुआ होगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ दिखाती रहती हूँ कि देखो मेरे जो वेजिटेबल है वो हार्वेस्ट करने को हो रखी है या फिर कुछ भी हो रखी है। देखो मतलब किस तरह से किया हुआ है ये हाल, इस तरह से पूरी ही खा के रख दी हुई है। तो मुझे तो यही 2-3 सजेशन, मतलब ऐसे लग रहा है, उपाय लग रहा है कि मुझे या फिर इसको बोरे से कवर कर लेना है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा इसको बना देना है यहाँ पे कि ऐसे लगा कि कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ताकि स्पैरो डर जाए। मतलब एक बुत सा बना लो इस तरह से, किसी कपड़े का या किसी पॉलीथीन बैग का, कि जिससे लगे कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है तो स्पैरो नहीं आएगी। जैसे कि गाँव में देखा गया है कि खेतों में जब कौवे वगैरह आते हैं तो उनसे बचाने के लिए फसल को लोग क्या करते हैं, जगह-जगह पे, हाँ, वहाँ पे उधर लग बना देते हैं, बोरे का बना देते हैं। जैसे ग्रो बैग जैसे बोरे होते हैं, चावल के बोरे होते हैं, उनको उल्टा करके, उसमें डिज़ाइन करके एंड बढ़िया बाजू वगैरह लगा के, तो ऐसे लगता है कि जैसे कि रियल में वहाँ पे कोई खड़ा है, तो कौवे वगैरह वहाँ नहीं आते, तो डरते हैं वहाँ पे जाने से, मतलब उनको लगता है कि वहाँ पे आदमी है। तो इसी तरह से मुझे लग रहा है अगर आपके टेरेस पे बहुत सारी वेजिटेबल है, मेरे पास तो थोड़ी-सी है, 2-4 ग्रो बैग, लेकिन इनको खा लेंगे तो चलो कोई बात नहीं। तो बट वैसे में अगर आप लोगों के पास ज़्यादा, जैसे मटर, ज़्यादातर तो मटर के लिए पड़ते हैं, बाकी तो नहीं, जैसे ब्रिंजल वगैरह हो गए या टमाटर हो गया उसको भी नहीं। और हाँ, एक और बात बताती हूँ, ये ना जो छोटी-छोटी जो स्पैरो वगैरह होती है ना, ये जो हम ये लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी को भी बढ़िया चोंच मारते हैं और खा जाते हैं। मेरी स्ट्रॉबेरी के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ, अभी तो हार्वेस्ट कर ली हुई मैंने सारी, लेकिन बस ऐसे ही मुझे लग रहा है। आपके पास प्लीज़ दोस्तों राय देना कि आप अपनी टेरेस वेजिटेबल, वेजिटेबल मीन्स कि जैसे मटर, ज़्यादा तो मटर के लिए ही पड़ता है और तो किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, या फ्रूट्स हो गए। तो मुझे आप लोग ज़रूर राय दें कि क्या करना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी फलियाँ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर फ्रेंड्स।